बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के कुल 22,891 पदों पर भर्ती की जाएगी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए पटना मुजफ्फरपुर में 3 नए स्पेशल कोर्ट खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए। सम्राट कैबिनेट से कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी। दरभंगा के रैयाम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिल को फिर से चालू किया जाएगा। सम्राट सरकार ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और सहकारिता ढांचे को मजबूत करने के लिए बिहार खेल नीति 2026 और बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में अत्याधुनिक मशीनें, उपकरण और कंप्यूटर खरीदने के लिए कुल 120.99 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट से दी गई। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के 22,891 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें आंगनबाड़ी सेविका के 6,141 तो सहायिका के 16,750 पद शामिल हैं। सम्राट कैबिनेट से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन की संशोधित मार्गदर्शिका को मंजूरी दी गई है। नेशनल हाईवे 333A पर जमुई जिले में 2 पुराने क्षतिग्रस्त पुल को नए ब्रिज बनाए जाएंगे। दोनों पुलों के निर्माण पर कुल 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहला पुल नरियाना घाट क्यों नदी पर बनेगा, दूसरा पुल मांगबोंदर में सुकर्ण नदी पर बनाया जाएगा। दरभंगा का रैयाम और मधुबनी के सकरी में लंबे समय से बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके लिए इंडियन पोटाश लिमिटेड के माध्यम से नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने का फैसला हुआ। इसके लिए सरकार परियोजना लागत का 40% वित्तीय अनुदान देगी। बिहार में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की अब तेजी से सुनवाई होगी। पटना में 2 और मुजफ्फरपुर में 1 अतिरिक्त कोर्ट का गठन किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट से 3 स्पेशल जज के पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा बिहार के 19 न्याय मंडलों में SST/SC एक्ट के तहत दर्ज लंबित मामलों की स्पीडी ट्रायल के लिए भी जजों के 19 पदों के सृजन की स्वीकृति राज्य कैबिनेट से मिल गई है। अमृत 2.0 योजना के तहत किशनगंज में 53.71 करोड़ और लखीसराय में 150 करोड़ रुपए की जलापूर्ति परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत कृषि यांत्रिकरण योजना के लिए 236 करोड़ रुपए खर्च की मंजूरी दी गई है। सबौर कृषि विश्वविद्यालय को वेतन और पेंशन भुगतान के लिए 158 करोड़ रुपए की सहायक अनुदान राशि भी स्वीकृत की गई है। पटना में केंद्रीय एजेंसी NIA का नया कार्यालय बनेगा। इसके लिए कार्यालय भवन सह आवासीय परिसर निर्माण के लिए पाटलिपुत्र अंचल के ढक्कनपुरा में 1 करोड़ जमीन 5760 करोड़ रुपए भुगतान पर गृह मंत्रालय भारत सरकार को हस्तांतरित करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24।